ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। अभी तो न्यू दौड़ शुरू है भाई, अभी पूरा सफ़र बाकी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा आप लोग मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक छोटे से ऑटोबायोग्राफी में। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि आप लोग को बताए, लेकिन थोड़ा सा कहा जाता है ना कि जब तक सक्सेस ना मिले ना तो पहले प्रचार कर देना थोड़ा सा मूर्खता हो जाता है। तो आज से करीब 2 साल पहले हम आप लोगों को बताए थे कि एक वीडियो में बताए थे कि ये वीडियो है कुछ दिन के लिए और स्टॉप कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो नहीं चलने वाली है और 2 साल के बाद वीडियो फिर रेगुलर अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो 2024 में ये एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे और ये अब जाकर ये जर्नी एंड होती है, क्योंकि 2 वर्ष मेरी क्लासेस चल रही थी और एक दिन में 6 घंटा क्लासेस चल रही थी। इस वजह से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे। एडिटिंग में भी टाइम लगता था, उसमें एक वीडियो अपलोड करने में अच्छा खासा टाइम 2 से मैक्सिमम 2 घंटा लगता है। एडिटिंग करना या किसी भी तरह से, जैसे आप लोग ये वीडियो जा रहा है तो सिर्फ नॉर्मली वीडियो अपलोड कर दिए, रिकॉर्ड किए, अपलोड कर दिए, ये नहीं होता। इसके पीछे भी कुछ वर्क होता है। तो अब आप लोगों के पास रेगुलर वीडियो रहेगी जो हमें 2022 से जान रहे हैं, क्योंकि ये चैनल जो है 2022 में स्टार्ट किए थे और इस एक पर्पज़ से स्टार्ट किए थे कि आगे चल के जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें हमें इकोनॉमिक रूप से इससे मदद मिले, इस पर्पज़ से स्टार्ट किए थे। और इसी वजह से हम 2 साल 22 और 23 2022 और 2023 रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहे। पर भगवान की कुछ अलग ही मर्जी थी। वो चाहते नहीं थे कि हम वहाँ पर उस समय हमें यूट्यूब पर सक्सेस मिल सके। अगर उस समय यूट्यूब पर सक्सेस मिल रहा होता तो शायद प्रेजेंट की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उस अलग रहती और यूट्यूब पर हम इन्वॉल्व रहते। तो कहा था कि जो होता है सब अच्छा ही होता है, मन का ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर मेरे मन का ना हो रहा तो निश्चित ही कि प्रभु का मन का हो रहा है। तो शायद यही वजह है, यही वजह से हम अदर जगह भी कोचिंग खोले हैं। आइंदे आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलता होगा कि हिंदी मीडियम का परसेंटेज अगर 1000 है तो गिना चुना करके मैक्सिमम 50 से कम ही रहता है, औसतन 50 से कम ही रहता है। अगर 1000 हो तो 50 से कम ही रहता है रिजल्ट हिंदी मीडियम का, और बाकी सब इंग्लिश मीडियम लेके चला जाता है। तो चैलेंजेस तो है, तो इस वजह से लेकिन जर्नी भी लंबी है। हम 2022 में सोचे थे कि 2022 में ही सोचे थे कि हम जब भी इसका प्रिपरेशन करेंगे तो सेल्फ स्टडी ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना आर्थिक रूप से मजबूती है नहीं है। तो कितना फीस दें, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख फीस कितना भरें कोचिंग के लिए? तो हमें तो कोई चारा ही नहीं था। तो हम सोच लिए थे कि हमको सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करनी है और इसी वजह से आ गया था 2022। तो उस समय देखे थे कि यूट्यूब पर बहुत लोग वायरल हो रहे हैं और इनकम के बारे में बता रहे हैं, तो हमको लगा हम भी वीडियो अपलोड करते हैं, शायद हमको भी इससे कुछ इनकम मिल सके, तो हेल्प हो सकता है। तो इसी वजह से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर 2 साल सेल्फ स्टडी किए, NCERT की किताबें हम खुद से पढ़ें, नोट्स भी बनाएँ, किताब को ही बहुत बार रीडिंग किए हैं NCERT की 6th to 12th की। फिर 2024 में हमको लगा कि 2 साल मेरा ऐसे ही चल गया, बर्बाद हो गया। जबकि नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, लाइब्रेरी भी बहुत ज्वाइन किए, लेकिन कुछ समय तक रहते थे लाइब्रेरी में, फिर छोड़ना पड़ जाता था। टीचिंग का जो शेड्यूल होता था कभी सुबह कभी शाम, इस वजह से। तो फाइनली 2024 में पता चला कि PW भी लाई है कम फीस में ही ऑनलाइन क्लासेस मिल जाता है, तो क्लास ज्वाइन करना हम बेहतर समझे। 2 साल 22 से 24 सेल्फ स्टडी किए, 24 से 26 मार्च अप्रैल तक क्लासेस थी। तो उस समय तक क्लासेस चलती रही और डेली जो क्लासेस चल रही थी 2 से 3 क्लास चलती थी, जिसमें से 4 से 6 घंटा देना पड़ता था। इस वजह से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें भी टाइम देना होता है। फाइनली अब जो है क्लासेस एंड हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन की बारी बची है और हमें पता है कि टाइम लगेगा, पर कहा था ना कि इंसान की सोच से बड़ा कोई चीज़ नहीं है और हमें सिविल सर्विसेज करना है, लोगों की सेवा ही करनी है।
तो वीडियो के माध्यम से भी कुछ यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। आगे चल के लोगों की सेवा ही करनी है, तो अगर यहाँ से भी कुछ मदद मिल जाती है, क्योंकि उतना इकोनॉमिक रूप से अभी भी फुल्ली डिपेंड नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे दबा कर रखना पड़ता है। यानी कि टीचिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह क्लास खोल दिए तो पैसा का भरमार होता होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी परिस्थितियाँ ख़राब है तो तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते, उसके जिम्मेवार सिर्फ तुम हो। पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स तो जैसा हाल था वो किए ही किए, लेकिन जिम्मेवारी किसी और को ठहरा नहीं सकते हो। तो चलो फिर जब 12th का रिजल्ट निकलता है, अच्छा खासा मार्क्स रहता है, साइंस बैकग्राउंड था मेरा, फिर जो कुछ समय रिजल्ट के बाद बचता है टाइम, क्लासेस से बहुत चीज़ हमें सीखने को मिली है, और मेरा डिवीज़न भी चलता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, तो ये चीज़ तो होता ही है। तो अब जो वीडियो है अब रेगुलर अपलोड रहेगी, बट आप लोगों का सिर्फ एक हेल्प चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कमेंट, जितना भी वीडियो अपलोड करें लाइक और कमेंट किया करें, और कोशिश करें सब्सक्राइब बढ़ाने का। 1000 जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो अब से जो वीडियो रहेगी मैक्सिमम रेगुलर। कहा जाता है कि अगर तू घर में पैदा लिए हो तो ये तुम्हारे लिए भाग्य नहीं सौभाग्य की बात है, ताकि तू अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सको, क्योंकि ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है। अगर किसी को मिल रहा है तो ये गर्व की बात है, और मेरे लिए तो और ही बहुत अच्छा बात है भाई, गर्व की बात है। तो इसे हम चेंज करेंगे ही करेंगे, टाइम लगेगा बट चेंज होगा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।